हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीजीपीएससी ई स्टडी। और आपने कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कमेंट बॉक्स में कि सीसेट को कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे जो है प्री में सीसेट जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी हम जाके जीएस को पूरा जीएस हमारा चेक होगा। तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ आपके रिक्वेस्ट पे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि सीसेट को कैसे, सीसेट की क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे उसको प्रिपेयर करना है ताकि हमारा जो सीजीपीएससी का प्री है वो अच्छे से क्वालिफाई हो पाए, है ना। अब जो सीजीपीएससी का प्री है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या पहला जो है जीएस पार्ट और दूसरा कौन सा पार्ट है जो सीसेट का हमारा पार्ट है। अब जो पेपर नंबर 2 बोलते हैं इसको प्री के लिए, क्योंकि जो हमारा जो सीसेट है वो क्वालिफाई होगा, उसके बाद ही हम क्या देख पाएंगे, जो हमारा जीएस पोर्शन है वो चेक होगा। तो इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। सीसेट क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स जो है वो आपका जो मेन टोटल मार्क्स है उसमें ऐड नहीं होता है ना। सीसेट क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब देखिए जो हमारा सीसेट है वो टोटल कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं 100 और मार्क्स कितने होते हैं 200, है ना। तो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। इसको आपको जो क्वालिफाई करने के लिए कितना मिनिमम लाना पड़ता है, मिनिमम 33%। इट मीन्स कि 200 में आपके 66 मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल। मैं जनरल को कंसीडर करके ही यहाँ पे अभी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, है ना। अभी देखिए जो सीसेट का है उसका जो महत्वपूर्ण पार्ट्स है, जो जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, ये हमारे पेपर नंबर 4 में आता है, मेंस में, है ना, पेपर नंबर 4 में, ठीक है। और जो हमारा लैंग्वेज है वो पेपर नंबर 1 में आता है। जो हमारा इसमें सीसेट में 2 लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी और छत्तीसगढ़। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे किस में आते हैं, मेंस का जो पेपर नंबर 1 है उसमें भी आता है। तो बेसिकली सीसेट को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, सीसेट को हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारा मेंस भी प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन इसमें इतना भी एफर्ट नहीं देना है आपको कि आपका जो मेन पोर्शन है, जीएस पोर्शन, जिसपे आपका सिलेक्शन होगा वो आपका अधूरा रह जाए, है ना। तो मेन फोकस किस पे देना है, जीएस पे देना है ना। फोकस किस पे देना है, जीएस पोर्शन पे देना है। और जो हमारा सीसेट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो उसी के आधार पे पढ़ेंगे। एकदम बहुत वास्ट इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप सिर्फ इस पे जो हमारा सिलेबस है उसमें ही मेंशन रहता है कि 10th लेवल का आपको इसमें मैथ्स को प्रिपेयर करना है, रीजनिंग को प्रिपेयर करना है ना। अब देखिए सबसे जरूरी चीजें क्या है अगर आपको सीसेट क्वालिफाई करना है, कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगा लीजिए। मिनिमम 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के लगाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो है कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप जरूर लगाइए। मार्केट पे जाएंगे तो अवेलेबल है किसकी बुक, प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर भी है, अनसॉल्व भी है, मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है। नहीं तो आप नेट पे भी सर्च करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे तो नेट पे भी अवेलेबल है। इसमें कितने पोर्शन है वो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेती हूँ। इसमें है मैथ्स है, रीजनिंग है और हमारा लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो अभी जो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या किसी अन्य एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका कुछ लगभग बहुत सारी चीजें आपकी प्रिपेयर हो चुकी होंगी। तो ऐसे एस्पिरेंट्स को स्पेशल इसके लिए डेडिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, उनका लगभग तैयार होता है, क्योंकि बहुत हाई लेवल के इसमें क्वेश्चन सीसेट में नहीं आते। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा उसका, ठीक है। अब देखिए जो रीजनिंग है इसके लिए भी आपको स्पेशल डेडिकेशन नहीं दिखाना। अगर आप पहले से एक्सपीरियंस हैं, कुछ एग्जाम दे रहे हैं या कुछ प्रोसेस में है, या सीजीपीएससी को ही आप अगर बहुत साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको इसको अलग से एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको पहले से पढ़ा हुआ है तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए। और कुछ एक स्पेसिफिक बुक्स है, मार्केट में जाएंगे तो कोई भी दिल्ली आईएएस हो गया, टुटेजा हो गया, या फिर आरएस अग्रवाल की बुक हो गई मैथ्स की, रीजनिंग की, इसको लगा लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट प्री के लिए तो बहुत ही सफिशिएंट हो जाएगा और लगभग मेंस के लिए भी सफिशिएंट हो जाएगा, है ना।
मैंने बताया किसके लिए, ये मैंने बताया जो एस्पिरेंट्स पहले से इसके ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में जानते हो, है ना। जो सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल नया है और जो नहीं जानते इसको कि कैसे प्रिपेयर करना है, तो उनके लिए क्या करना है, मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे ही मैंने नोट डाउन कर लिए। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके मैंने ये सारा नोट डाउन किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारा टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, 1 बाय 1 करके प्रिपेयर कर लेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, मैथ्स के लिए लगभग 14 टॉपिक्स हैं, रीजनिंग के लिए देखेंगे तो वैसे ही 11-12 टॉपिक्स है ना। हिंदी के लिए देखेंगे तो ग्रामर है, बेसिकली मैंने कुछ लिखा हुआ है, कुछ मैंने नहीं लिखा हुआ है स्पेस की कमी की वजह से, तो लगभग ग्रामर है इसमें, है ना। इंग्लिश छत्तीसगढ़ी ग्रामर है और हिंदी ग्रामर है, ठीक है। तो ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि अभी अब जो हमारा सीसेट है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला पोर्शन जैसे मैथ्स है, मैथ्स का 30 to 35 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं, है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो क्या है, पहला है परसेंटेज। मैंने सारे प्रीवियस ईयर उठा के देखे हैं सीसेट के, तो उसमें मिनिमम 1 और 2 क्वेश्चन तो है ही है ना। वैसे ही रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, स्पीड टाइम डिस्टेंस, जिसमें मैंने स्पेशल टिक लगाया हुआ है, इसके क्वेश्चन तो हर साल आए हैं, है ना। ये सबके क्वेश्चन हर साल आए हैं। ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो परसेंटेज है, डीआई है, नंबर सिस्टम है, टाइम एंड वर्क है, और सिंप्लीफिकेशन के है, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है ना। तो इसके ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसके क्वेश्चन तो हर साल आए हुए हैं। तो अगर आप इम्पोर्टेंट देखेंगे तो ये टॉपिक्स तो प्रिपेयर करने ही करने। अब देखिए, हमको पूरे 200 में से 200 मार्क्स नहीं लाने हैं, है ना। फॉर द प्री, हमको प्री के हिसाब से अगर हम सोचे तो हमको पूरा नहीं लाना है, हमको 66 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो मिनिमम हमारे क्वेश्चन जो है 33 मिनिमम है ना। लेकिन हमको 33 लेके नहीं चलना है, हमको 45 to 50 के आसपास हमको क्वेश्चंस देखने हैं कि इतने क्वेश्चन हम बना लें एटलीस्ट, ठीक है, ताकि हम सेफ साइड में रहे, है ना। तो इसके लिए हमको मैथ्स में ये सारे टॉपिक आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसको 1 by 1 चाहे तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, बहुत सारे जो है अवेलेबल है। नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको किस पे जो है डाउट है और कौन से टॉपिक को मुझे स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से अभी मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए वीडियोस, लेकिन अगर आप बताएंगे तो मैं नेक्स्ट जो है उसके लिए मैं और ट्राई करूंगी कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, है ना। तो मैथ्स के आप ये टॉपिक्स जो है 14 टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर ही लीजिए, ठीक है। ये और सीक्वेंस वाइज से करेंगे, जैसे परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, आपका नंबर सिस्टम है, ये सारे क्या बनाते हैं, एक अरिथमेटिक का बेस बनाता है ना। तो ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए। फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क हो गया, फिर पाइप एंड सिस्टम हो गया जो टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है ना। और उसके बाद से आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, एज हो गया, CISI हो गया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गए। ये सारे इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं मैथ्स के, जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेंसुरेशन है, इसके लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने इसको स्पेशल से लिख लिया है। आप ये सारे टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका प्री कंप्लीट हो जाएगा, है ना। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से आपका जो है सीसेट के लिए मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो देखेंगे तो रीजनिंग में भी 30 to 35 जो है वेटेज रखता है रीजनिंग भी। तो रीजनिंग में अगर देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने लिख लिया है, जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर का है, सीरीज का है, सैलोगिज्म का है, ऑड वन आउट का है, जो बहुत सारे सिमिलैरिटीज की चीजें दी हुई रहती है, उसमें ऑड जो रहता है उसको निकालना रहता है। मिसिंग नंबर रहता है, जैसे कि कोई सीरीज दिया हुआ है और बीच में कोई नंबर है, उसको आपको फाइंड आउट करना है, तो उसमें पैटर्न कौन सा बन रहा है वो आपको फाइंड आउट करके वहां पे पैटर्न आप निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए, जो स्टेटमेंट्स वाला जो क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इस प्रकार से ये क्या रहते हैं, विभाजित रहता है। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन कई भागों में विभाजित रहती है, जैसे कथन और निष्कर्ष, कथन और विवरण,
कथन और व्याख्या, कथन और इंक्लूजन, ये सारे क्या रहते हैं इसमें टॉपिक्स पे इंक्लूडेड रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है अच्छे से। उसके बाद वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे 2 स्टेटमेंट्स दे दिए गए, उसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको क्या है, ये जो मुख्य मैंने कुछ लिखा हुआ है, जो मैंने प्रीवियस ईयर को देख के लिखा है, आप चाहें तो अगर ये सारे टॉपिक जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, इस टॉपिक को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका लगभग सीसेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो रीजनिंग में आपको ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करना है। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इससे रीजनिंग से भी आते हैं। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज पे। जो हमारा लैंग्वेज है वो 10 से 15 मार्क्स का इसमें वेटेज रखता है, और इसमें आपको मेनली करना क्या है, इसमें पूरा व्याकरण करना है। हिंदी का जितने व्याकरण में होते हैं, संधि हो गए, समास, अलंकार, क्रिया विशेषण, लोकोक्ति हो गए, मुहावरा हो गए, बहुत सारे तत्सम तद्भव, शुद्ध अशुद्ध, ये सारी चीजें हैं, वो आपको इसमें तैयार करना है। छत्तीसगढ़ी में भी जनौला और जो लोकल मुहावरे, लोकोक्तियां इस टाइप से आते हैं, वो सारा आपको छत्तीसगढ़ी के लिए भी आपको व्याकरण इसमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि विनय कुमार पाठक का जो बुक ले लेंगे तो उससे आपका प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा, है ना। तो आप छत्तीसगढ़ के लिए विनय कुमार पाठक की बुक रेफर कर सकते हैं। जो हिंदी है उसके लिए भी मैंने बुक्स बताए हुए हैं, तो आप वो सारे बुक्स को आप फॉलो करिए, और आपका ये लगभग उसमें सारा ये जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है मेंशन है, आपको उसमें प्रिपेयर करना है बस। तो आपका क्या होगा, सीसेट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने जो बताया है, इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या करनी है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने, है ना। तो रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए, और जितना होगा उतना आपको एक लेवल समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका सीसेट लगभग तैयार हो जाएगा। एक रेफरेंस बुक लीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया है वीडियोस में कि बहुत सारे बुक्स आपको नहीं लेने हैं, एक बुक लीजिएगा और उस बुक से आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जैसे मैथ्स के लिए, जैसे मैंने बताया है आर एस अग्रवाल, इसके लिए भी चाहे तो आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, चाहे तो आप मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, बहुत इसके लिए भागने की जरूरत नहीं है सीसेट के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि इस पे बहुत ज्यादा डेडिकेशन नहीं दिखाना है, लेकिन इसको हल्के में भी नहीं लेना है। अगर आप जीएस में 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं, लेकिन अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं है तो आपका जीएस चेक ही नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये पार्ट मेंस के पर्सपेक्टिव से भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पे ध्यान देना है, लेकिन इतना भी नहीं देना है कि आप बाकी सारी चीजों को थोड़ा सा दरकिनार कर दे, है ना। तो इस पे क्या करें, स्पेशल फोकस ना देके इसको थोड़ा थोड़ा करके चलिए, साथ में लेके चलना है इसको भी, ठीक है। इस प्रकार से आप तैयारी करिए, स्पेशल रणनीति बनाइए सारी चीजों का, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप बहुत सारा क्योंकि देखिए क्या है, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो हौच पौच ना हो जाए, इसके लिए क्या करना है, आपको रणनीति सही बनाना है। तो यही मेरा आज का वीडियो था, इसी से रिलेटेड था। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सजेशन होता है तो वो भी आप लिखिए, और अगर आपको नेक्स्ट क्या चीज पे वीडियो चाहिए वो भी आप उसमें मेंशन करिए। ये वीडियो मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था कि सीसेट के लिए कैसे तैयार करें, इस पे आया हुआ था, तो मैंने उसी के आधार पे इस पे बनाया है। जो मैंने टिक लगाया है वो जो मैथ्स के लिए स्पेशली, तो आप ये सारे को अलग से अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इसके 4 से 5 क्वेश्चन आए ही हुए हैं हर साल, है ना। इसलिए मैंने इसको लिखा है। यहाँ पे जितने भी मैंने लिखा हुआ है, एक बार आप नोट डाउन करेंगे सारी चीजों को, ये मैंने इसी बेस पे लिखा है कि ये सारा आया हुआ है, ये आए हुए, ये ऐसे टॉपिक्स है जिसके क्वेश्चन हर साल आए हुए, तो आप इन टॉपिक को तो प्रिपेयर कर ही लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर उसमें लिखिए, और प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।